Today our topic is abelian group. Show that the set Q of all rational numbers except -1 form an infinite abelian group under the composition defined by A composition B, A binary operation B that is equal to A plus B plus AB. मीन्स पहले दोनों डिजिट को क्या बाइनरी ऑपरेशन क्या डिफाइन किया हुआ है, पहले दोनों डिजिट को ऐड करना है देन मल्टीप्लाई. ये हमें गिवन है स्टेटमेंट में, तो हमने प्रूव करना है कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है दैट इज़ इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप. वी हैव टू प्रूव दिस. नाउ फर्स्टली we will prove that binary operation is well defined. Let AB belongs to Q, then A and B belongs to, पहले वो बिलोंग करेंगे Q रैशनल नंबर्स के सेट को. नाउ इट बिलोंग्स टू Q एंड A not equals to -1 and B not equals to -1, and therefore A binary operation B that is equal to A plus B plus AB. अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है. नेक्स्ट, नाउ वी चेक whether A binary operation B equal to -1 or not. If possible, let it is equal to -1. अगर ये -1 के बराबर है तो जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन लगा दो. A plus B plus AB that is equal to -1. This implies A plus AB प्लस बी. ए और ए बी को इकट्ठा रख दिया, बी एंड राइट साइड पे -1 है, इधर ले लेफ्ट साइड पे, उधर आ गया 0. दिस इम्प्लाइज इन दोनों में से फर्स्टली दो जो मेंबर्स हैं उनमें से एक कॉमन ले लो, 1 प्लस बी. इन दोनों में से 1, थर्ड एंड फोर्थ मेंबर में से 1 कॉमन आ रहा है, बी प्लस 1 इक्वल टू 0. दिस बिकम्स ए प्लस 1, इसके फैक्टर्स बन गए, बी प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड आइदर ए प्लस 1 इज 0 और b plus 1 is 0. Then we get a equal to -1, b equal to -1 which is a contradiction because हमने शुरू में माना था कि उनका बाइनरी ऑपरेशन जो है बाइनरी ऑपरेशन दैट इज इक्वल टू -1. तो ये अलग अलग -1 कैसे हो सकते हैं? दैट मीन्स विच इज़ अ contradiction, which is contradiction एज ए बी दोनों साथ में क्या हैं, रैशनल नंबर्स. देयरफॉर जो हमने माना था वो गलत है. दिस इज नॉट इक्वल्स टू -1. हैंस बाइनरी ऑपरेशन जो हमें दिया हुआ है दैट कॉम्पोजिशन इज बाइनरी कॉम्पोजिशन ऑन क्यू. नंबर 2 पे है एसोसिएटिव लॉ. ठीक है. नेक्स्ट, पॉइंट इज एसोसिएटिव लॉ दैट इज ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इक्वल टू, इसकी वैल्यू जो है वो हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लगा देनी है. क्या है वो कि मान लो कि ये ए बाइनरी ऑपरेशन बी एक एलिमेंट हो गया हमारा, ये दूसरा हो गया. पहले दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई. ठीक है, तो ये डेफिनेशन में लगा दी. पहले ए बाइनरी ऑपरेशन बी पे लगाएंगे. क्या है वो, ए प्लस बी प्लस ए बी. इसको एज इट इज़ रहने दिया सी को. फिर अभी इसको एक एलिमेंट मान लो, ये सेकेंड मान लो. अभी इन दोनों पे भी यही डेफिनेशन लगा दो. दैट इज ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी. ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया, देन दोनों को मल्टीप्लाई, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड. ए प्लस बी प्लस ए बी मल्टीप्लाई बाय सी. दिस बिकम्स ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी. ऐसे ही हमने जो है राइट हैंड साइड है
ए बाहर ब्रैकेट से, बी बाइनरी ऑपरेशन सी, इसकी वैल्यू निकालनी है। वो क्या बनेगी, मान लो फिर ये ब्रैकेट में बी और सी पर पहले डेफिनेशन लगा दो। ए बाइनरी ऑपरेशन दैट इज़ बी प्लस सी, पहले ऐड कर दो फिर मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन जो हमें गिवन है स्टेटमेंट में। नाउ फिर इसको ए को मान लो फर्स्ट एलिमेंट या सेकंड होगा, फिर अगेन डेफिनेशन लगा दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी एंड प्लस दोनों को मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी प्लस बी सी सेकेंड ब्रैकेट, देन इट बिकम्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट्स ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी. Now we see that result of the left hand side is equal to the result of the right hand side. Therefore it becomes a binary operation b operation c that is equal to a binary operation b binary operation c. Therefore associativity holds. ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड, दैट इज आइडेंटिटी. नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ identity. We have to prove existence of identity holds in Q. Now E belongs to Q, that is the set of the rational numbers except -1 is the identity. मान लेते हैं it is the identity. Now अब हमने क्या प्रूव करना है, A बाइनरी ऑपरेशन E that is equal to A and that is equal to E बाइनरी ऑपरेशन A आना चाहिए. Now अगर हम ये साइड लेते हैं, A फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, फर्स्ट मेंबर ए बाइनरी ऑपरेशन ई, इसके जो इसके हम लगाएंगे फॉर्मूला जो अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या बन जाएगा, पहले दोनों को ऐड करो एलिमेंट्स को, फिर दोनों को मल्टीप्लाई, दैट इज इक्वल टू ए, और इसका राइट हैंड साइड का क्या आएगा, ई प्लस ए मल्टीप्लाई ई ए. अगर फर्स्ट टू मेंबर्स ले लेते हैं, दिस इम्प्लाइज इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, ए प्लस ई प्लस ए ई दैट इज इक्वल टू ए ले लिया, तो क्या बनेगा, अब ए ई और ए इसको इकट्ठा रख ले, ई को अलग, दोनों में से ए कॉमन, 1 प्लस ई दैट इज इक्वल टू ए. ओके, नाउ दिस इम्प्लाइज दैट ई इंटू 1 प्लस ए इक्वल टू 0, ऐसे ही उसमें राइट हैंड साइड में किया हमने, दैट इज इक्वल टू ई इंटू 1 प्लस ए. कैंसिल हो गया तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0. Thus E equal to 0 that belongs to the set of the rational numbers except -1 is the identity element. Okay. Now fourth is the existence of inverse. Existence of inverse. अब हमें ये प्रूफ करना है कि existence of inverse it holds in Q. For A belongs to Q and B belongs to Q binary operation, that is the inverse. B को हम क्या मान लेंगे, that is the inverse of A. तो क्या आना चाहिए, according to definition of the inverse, existence of inverse क्या होता है ग्रुप में, A binary operation B that is equal to E that is identity, B and binary operation A आना चाहिए. Next, हाँ जी, यहाँ पे ना यहाँ पे ए कॉमन नहीं, यहाँ पे ई कॉमन आएगा, ई यहाँ पे कॉमन आ गया तो ये आ गया 1 प्लस ए ब्रैकेट पे, और हियर इट इज़ ए, हियर इट इज़ ई, 1 ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस ए, और फर्स्ट मेंबर भी क्या है ए है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, देन इट बिकम्स ई इंटू 1 प्लस ए, ये कैंसिल हो गया ना, ए और ए कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो ये इतना बचे, ऐसे ही राइट हैंड साइड पे हो जाएगा, इधर भी ऐसे ही, ये सेम चीज़ यही है इधर बनेगी, तो इसीलिए ये दोनों बराबर आ गए. तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कैसे आई, इक्वल टू 0 कैसे आएगी, बिकॉज 1 प्लस ए कैन नॉट बी 0. ये हमने शुरू में प्रूव किया ना, ए कैन नॉट बी इक्वल टू, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू -1, ये हम प्रूव कर चुके हैं, तो इसीलिए ई क्या आया 0 के बराबर. नाउ इट इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट. नाउ नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. अब हम प्रूव करेंगे जो बी है हमने माना है एलिमेंट, वो दैट इज़ द इनवर्स ऑफ ए, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे. Next point is that is if A binary operation B equal to E that is equal to B binary operation A. Now according to definition it becomes A plus B plus AB that is equal to E की वैल्यू हमने फाइंड कर चुके हैं.
थर्ड पॉइंट में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या वैल्यू आई थी 0, तो उसकी वैल्यू 0 पुट कर दी। हेयर इट इज़ बी प्लस ए बी और बी ए कुछ भी मैं लिख सकते हैं। नाउ इन दोनों में से मेंबर्स में से क्या कॉमन आ रहे हैं, बी कॉमन ले लिया, तो ये आ गया ए प्लस बी प्लस इनमें से बी कॉमन आ गया, तो क्या बन गया 1 प्लस ए इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से फिर अगेन ए कॉमन आ रहा है, बी प्लस ए कॉमन, 1 प्लस बी बच गया, दैट इज ए। नाउ फर्स्टली फर्स्ट मेंबर ले लिया और इक्वल टू 0 ले लिया, ए प्लस बी इंटू 1 प्लस ए दैट इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, बी क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए इक्वल टू बी इक्वल टू माइनस ए अपॉन ए प्लस 1। नाउ दिस इज द इनवर्स ऑफ, therefore b is the inverse of a belongs to Q बाइनरी ऑपरेशन। ये आप पुट करके भी देख सकते हो, जो हमारी ये डेफिनेशन है ना ऊपर, ए बाइनरी ऑपरेशन ई इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन, इसमें 0 पुट कर दिया। अब इसमें आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो कि ये 0 ही आ जाएगा, ये बी की इस वैल्यू को पुट करेंगे हमने जो फाइंड की है, तो अगेन इट बिकम्स 0, therefore the existence of inverse is it exists in existence of inverse exists in Q. Now fifth point is commutative law. Fifth point is commutative law. दिस इज़ द लास्ट पॉइंट। ये हमने क्यों प्रूफ करना है, क्योंकि हमने अबिलियन प्रूफ करना है। यहाँ तक 4 पॉइंट तक तो ग्रुप प्रूफ हो जाएगा, इट इज़ अ ग्रुप। अब हमने प्रूफ करना है कि ये अबिलियन ग्रुप है, तो इसके लिए हमें ये क्यूमुलेटिव लॉ भी प्रूफ करना पड़ेगा। क्या होता है क्यूमुलेटिव लॉ, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू ए बाइनरी ऑपरेशन बी दैट इज इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन, अगर ये आ जाए तो कौन सा होता है क्यूमुलेटिव लॉ। अब ये प्रूफ करना है हमने, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, पहले इसकी डेफिनेशन लगा दी जो हमें स्टेटमेंट में दी हुई है, ए प्लस बी प्लस ए बी, पहले ऐड कर दो फिर मल्टीप्लाई। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकती है ना, बी प्लस ए प्लस बी ए, सेम ही रिजल्ट आएगा। 1 प्लस 2 लिख दो या 2 प्लस 1 लिख दो, उसका आंसर तो सेम ही आएगा। अब ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली किसकी बन रही है वैल्यू, बी बाइनरी ऑपरेशन ए की। तो ये प्रूफ हो गया कि अगर हमने ए बाइनरी ऑपरेशन बी लिया तो क्या आ गया, बी बाइनरी ऑपरेशन ए। देयरफॉर इट इज़ प्रूफ दैट इट इज़ अ कम्यूटेटिव लॉ दैट होल्ड्स इन क्यू। देयरफॉर क्यू दैट इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और विच इज़ अ इनफाइनाइट सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, तो दिस बिकम्स इज एन इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी, तो दिस इज द बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ओके।